हेलो बच्चों, मैं अनिल नागर आपके लिए लेकर आया हूं अगला क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हम कंटिन्यू अल्कोहल फिनोल वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 4 क्वेश्चन करके बता दिए, 5वां क्वेश्चन आज स्टार्ट करने वाले बेटा। 4 क्वेश्चन आपने शायद प्रैक्टिस करी होगी, अगर नहीं करी हो तो प्लीज बेटा आपको प्रैक्टिस बार बार करना है, तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन बनते हैं, अदरवाइज नहीं बनेंगे। बिल्कुल भी आपकी बॉडी में लेजीपन नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास एग्जाम के बहुत शॉर्ट टाइम बचा हुआ है बेटा। ओके, तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है भाई कि हाउ विल यू ऑब्टेन फॉलोइंग फ्रॉम फिनोल। मतलब आपको फिनोल से कुछ बनाना है। क्या बनाना है भाई? आप बना दो 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल। आप क्या बना दो? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, मतलब पिक्रिक एसिड बना दो। आप बेंजीन भी देखो, बेंजीन भी बनाना है फिनोल से, ऑर्थो पेरा क्रिसोल भी बनाना है, सैलिसिलिक एसिड बनाना है, सैलिसिल्डिहाइड बनाना है, एनिलीन बनाना है, फिनोप्थिलीन बनाना है। अच्छा, ये क्यूमीन अभी छोड़ देना, क्यूमीन नहीं करेंगे हम। ये इतने क्वेश्चंस भैया फिनोल से इतने प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ओके बेटा, चलो तो हम ले लेते हैं क्वेश्चन, ले लें फटाफट। ओपन हो जा मेरे भाई, ओपन हो जा, जल्दी ओपन हो जा, टाइम वेस्ट मत कर। क्या कर रहा मेरे भाई? जल्दी 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 जल्दी। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। मत करो भाई, मत करो। तो हमको करना है क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन करना है बेटा? 5 करना है। कौन सा क्वेश्चन करना? क्वेश्चन नंबर 5। तो भाई 5 में पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि भैया 2,4 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनाना है फिनोल से, है ना। कैसे बनाएंगे बेटा फिनोल से? तो पहला लेते हैं हम क्वेश्चन 5 का पहला ए। भैया आप क्या करोगे, ये ले लो आपने फिनोल, ये हमने ले लिया फिनोल, और फिनोल को हम रिएक्ट करवा दें किससे बेटा? किससे? ब्रोमीन से। मतलब हम कर दें Br2 कितने मोल? 3 मोल। कितने मोल बेटा? 3 मोल। तो जब हम इसको Br2 को फिनोल के साथ में रिएक्शन करेंगे बेटा, ये क्या है? फिनोल। क्या है मेरे बच्चों? फिनोल। अगर मैं ब्रोमीन है, मतलब ये एक हैलोजिनेशन में प्रोसेस है बेटा। हैलोजिनेशन क्या है भाई? हैलोजिनेशन। तो होगा क्या? कितने ब्रोमीन है? 6। तो 3 लोकेशन, कौन सी? ऑर्थो, ऑर्थो और पेरा लोकेशन पर ब्रोमीन अटैच होगा। ये हो गया बेटा। यहां पर हमने क्या अटैच कर लिया? Br। यहां पर भी क्या अटैच हो गया? Br। और यहां पर भी हमने Br को अटैच किया, और एक Br यहां पर अटैच हुआ। तो तीनों लोकेशन से 3 हाइड्रोजन निकलेंगे और 3 यहां से ब्रोमीन बचेंगे, तो 3HBr निकलेगा। तो देखो बेटा, अब इसका नाम क्या हुआ? देखो इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखो 2 लोकेशन पर, देखो 2 नंबर पर ब्रोमीन जुड़ा है 4, तो 2 4, और 6 नंबर पर 6। कितने ब्रोमीन हो गए टोटल? ट्राई। तो ट्राई ब्रोमो, और क्योंकि बचा हुआ कौन सा है? फिनोल, तो हम बोलेंगे इसको ट्राई ब्रोमो फिनोल। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल पहला हमने बना लिया हैलोजिनेशन मेथड के द्वारा। ओके बेटा, तो इस तरीके से हम फिनोल से 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल बनाते हैं। चलो सेकंड की बात करते हैं। सेकंड बना ले बेटा। सेकंड क्या है भाई? पिक्रिक एसिड बनाना है। क्या बनाना है बेटा? पिक्रिक एसिड बनाना है। किससे बनाना है? सेकंड ले लो बेटा। सेकंड भैया हमें लेना है क्या? फिनोल। चलो फिनोल ले लिया। फिनोल को हमने किससे रिएक्ट करवाया बेटा? नाइट्रिक एसिड से। किससे बेटा? नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड को मैं ऐसा लिख लूं, एक्चुअली में नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला हम ऐसे लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं? HNO3। ये नाइट्रिक एसिड है बेटा। कौन है ये?
नाइट्रिक एसिड। चलो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कर दें, कितने मोल ले ले बेटा, हम यहां से 3 मोल नाइट्रिक एसिड ले लें, ये ले लिया हमने। किसकी प्रेजेंस में करें भाई, कॉन्सनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर दे। मतलब हमें क्या डालना होगा, कैटलिस्ट के रूप में कॉन्सनट्रेट H2SO4। अब देखो बच्चों होगा क्या, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा तो ये NO2 कहां जाएगा, 2 नंबर पर मतलब ऑर्थो पर, एक और कहां जाएगा पेरा पर मतलब 4 नंबर पर, और एक कहां जाएगा 6 नंबर पर। मतलब हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो प्रोडक्ट ये मिलेगा, OH यहां पर आ गया NO2, यहां पर आ गया NO2 और एक NO2 यहां पर आ गया। मतलब देखो पोजीशन क्या है बेटा, पोजीशन देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो देखो 2 नंबर पर, 4 नंबर पर और 6 नंबर पर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर पर कौन जुड़ा, नाइट्रो। कितने नाइट्रो हो गए, 3। तो ट्राई नाइट्रो क्या बोलेंगे इसको, फिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलेंगे पिक्रिक एसिड। क्या बोलेंगे बेटा इसको पिक्रिक एसिड बोलेंगे। ध्यान समझना, क्या किया हमने, फिनॉल लिया, 3 मोल हमने नाइट्रिक एसिड लिए, जिसमें से मैं नाइट्रिक एसिड को ऐसे लिख लिया HONO2। तो यहां पर NO2 जो है ना वो यहां ऑर्थो और पेरा पर जाकर अटैच होगा, वहां से एक एक हाइड्रोजन निकलेंगे। तो एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन, 3। तो 3 OH के साथ में 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएगा। ओके, तो हमने क्या बनाया यहां पर, ट्राई नाइट्रोफिनॉल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पिक्रिक एसिड। ओके बेटा, अगला क्या है देखो, थर्ड क्या है, बेंजीन बनाना है बेटा। फिनॉल से क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है। चलो फिनॉल से हम बेंजीन बनाएं, तो अगला लेते हैं हम थर्ड क्या है बेटा, थर्ड क्या है, चलो मैं यही करके बता देता हूं, इसी के पास यहीं पर करके बता देता हूं, थर्ड वाला। ठीक है, हमें बेंजीन बनाना है, क्या बनाना भाई, बेंजीन बनाना है। तो चलो बेंजीन बना दें। तो ये हमारा सी वाला है, सी वाला बेंजीन बनाना है। तो किससे बनाना भाई, फिनॉल से बनाना है। किससे बनाना है बच्चों, फिनॉल से बनाना है। चलो इधर देखो फिनॉल से बना रहा है, ये हमारे पास फिनॉल बेटा। अब हमने क्या करा, फिनॉल को जिंक डस्ट से रिएक्शन करवा दी, जिंक डस्ट से रिएक्शन करवा दी। तो क्या हो बच्चों, ये जो जिंक है ना, ये जिंक क्या करेगा, ध्यान समझना है, ये जो जिंक है ना, ये जिंक ने क्या करा, यहां से ऑक्सीजन को ले गया और हाइड्रोजन क्या हो गया, रिंग में शिफ्ट हो गया। तो क्या बना लिया, बेंजीन बना लिया और जिंक ऑक्साइड अलग हो गया, मतलब ये हाइड्रोजन इसमें शिफ्ट हो गया। तो ये हमने बना लिया बेंजीन। क्या बना लिए बच्चों, बेंजीन। तो इस तरीके से हम फिनॉल को जिंक डस्ट से रिएक्शन करके क्या बना सकते हैं बेटा, बेंजीन बना सकते हैं। आ गई बात समझ में बेटा। चलो अब हम बात करते हैं डी वाले की। डी वाले में क्या बोला, ऑर्थो और पैरा क्रिसोल बनाना बच्चों। किससे बनाना है, फिनॉल से। चलो इसको भी हम करके देखते हैं। चलो इसको मैं थोड़ा और छोटा कर लूं, मैं यहां लिख लेता हूं, मैं कर रहा हूं। अगला क्या है, डी। चलो डी वाला देखते हैं हम कैसे बनाएगा ऑर्थो पैरा क्रिसोल को। चलो तो कैसे बनाएंगे बेटा, मैं क्या करता हूं, मैंने लिया फिनॉल। क्या लिया बेटा, ये मैंने फिनॉल लिया। फिनॉल किसको बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर OH लगा। चलो अब मैंने इसको मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन कर दी बेटा। किससे रिएक्शन कर दी, मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन कर दी। ये फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन है बेटा। कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्रॉफ्ट। फ्रीडल क्रॉफ्ट में कौन सी, एल्काइलेशन। कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये एल्काइलेशन। एल्काइलेशन कर रहे हैं अपन यहां पर, एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन मतलब एल्काइलेशन। तो मैंने एल्काइल हैलाइड ले लिया, मिथाइल क्लोराइड। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, कैसा है ये, एनहाइड्रस है। कैसा है बेटा ये, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन की। तो हुआ क्या बच्चों, क्या हुआ, यहां से मैंने इसको बॉन्ड तोड़वाया, तो यहां से मिथाइल अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो। ध्यान समझना, अब ये क्योंकि मिथाइल कहां शिफ्ट होगा, ये ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा या फिर ये पेरा पर जाएगा, क्योंकि मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। तो भैया अगर ये ऑर्थो पे जुड़ा, अगर ये ऑर्थो पर जुड़ा, मान लो मिथाइल यहां पर जुड़ा, या फिर हम मान ले
कि ये पेरा पर जो, क्योंकि पेरा मेजर वाला प्रोडक्ट होता है भाई, पेरा मेजर वाला प्रोडक्ट होगा, मतलब अगर मान लो यहां पर जुड़ा ये, तो ये तो हो गया हमारा माइनर प्रोडक्ट, मतलब ये 20% बनने वाला है और ये 80% बनने वाला, ये मेजर प्रोडक्ट हुआ, ये मेजर। भैया याद रख लेना पेरा हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अब देखो ये मिथाइल ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा है, इसलिए इसको बोलेंगे ऑर्थो बेंजीन क्रीसोल। क्या बनाने का बोला था, देखो क्या बनाने का बोला था भाई, जल्दी देखो क्या बनाना है अपने को, यही बनाना था ना। किधर चला गया, किधर चला गया क्वेश्चन। हाँ, हमें ये बनाना था बेटा, देखो क्या बनाना था, ऑर्थो पेरा क्रिसोल बनाना था, बिल्कुल यही हमने बनाया। तो देखो ऑर्थो, इसको हम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बेटा, याद रखना, इसको क्या बोलेंगे, देखो इसका नाम क्या है, ये ऑर्थो पर है तो इसको ऑर्थो क्रिसोल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोक्रिसोल, और ये क्या होगा बेटा, पेरा क्रिसोल। तो इस तरीके से हमने ये पेरा और ऑर्थोक्रिसोल फिनॉल से बना लिया, इसको हम ऑर्थोक्रिसोल बोलते हैं, इसको पेरा क्रिसोल बोलते हैं। ओके बेटा, तो हमने ये 4 यहां पर कर लिए। कौन कौन से 4 किए बेटा, ध्यान समझो, हमने 4 कौन कौन से करे, अगर आपने 4 देखे तो पहले फिनॉल से हमने 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाया, दूसरा हमने ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाया, दूसरा हमने 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाया जिसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं मेरे बच्चों, और फिर हमने बेंजीन बनाया, बेंजीन का क्या करा, जिंक डस्ट से रिएक्शन करवाया जिससे बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ, फिर हमने फिनोल को क्या करवाया, एल्काइलेशन करवाया, मतलब एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन, मतलब एल्काइल हैलाइड में कौन, मिथाइल क्लोराइड। तो ऑर्थो पोजीशन और पेरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, मतलब ऑर्थोक्रिसोल बना और पेरा क्रिसोल बना। उसके बाद इसी को आगे बढ़ाते हम फिनोल को, और हम बना सकते हैं फिनोल से हम सैलिसिलिक एसिड बना सकते हैं। चलो अगला हम करते हैं, भैया हमें ई वाला सैलिसिलिक एसिड बनाना है, क्या बनाना है, सैलिसिलिक एसिड बनाना, जिसको 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं। एक्चुअली में ये बेटा याद अगर आपको नहीं है तो मैं बता दूं, इसी क्वेश्चन के मतलब इसी चैप्टर के पहला क्वेश्चन मैंने नेमिंग रिएक्शन में कॉल्बे रिएक्शन करी, तो वो कॉल्बे रिएक्शन ही तो है मेरे बच्चों, ये सैलिसिलिक एसिड उसी में बनता ना, तो इसको कॉल्बे रिएक्शन भी बोलते हैं, कॉल्बे करते हैं। मैंने आपको ये करवा के भी बताई है बेटा, ना ये करवाई है ना, तो आप इसको अगेन उस वीडियो को देखो जहां पर मैंने इस रिएक्शन को कॉल्बे रिएक्शन के नाम से, क्योंकि उसमें सैलिसिलिक एसिड बनता है। एल्डिहाइड बेटा, सैलिसल्डिहाइड याद करो, रीमर-टीमन रिएक्शन सैलिसल्डिहाइड बनता है उसमें, तो ये मैंने दोनों आपको करवा दी है। करना है, देखो मैं आपको ये दोनों रिएक्शन तो मैंने पीछे बता दी, कौन कौन सी बेटा, सैलिसिलिक एसिड बनाना मतलब कॉल्बे रिएक्शन जो मैंने पीछे बता दी, सैलिसल्डिहाइड जो कि मैंने रीमर-टीमन रिएक्शन करवाई थी वो वाली कर लेना। अब हम बात करते हैं एनिलीन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। एनिलीन कैसे बनाओगे फिनोल से, देखो बेटा पहले तो फिनोल लो, ये लिया हमने फिनोल, अब हम एनिलीन बना रहे हैं बेटा, क्या बना रहे हैं, एनिलीन। तो एनिलीन फिनोल से कैसे बनाएंगे, ध्यान समझ लो, पहले हम क्या करते हैं भैया, जिंक डस्ट से रिएक्शन करवा दो और इसको हीट कर दो, तो ये क्या बना लेगा बेटा, ये बना लेगा बेंजीन। क्या बना लेगा बच्चों, बेंजीन, ये बना लिया हमने बेंजीन। अब भैया बेंजीन बनने के बाद मैंने इसको नाइट्रेशन रिएक्शन करवा दी, नाइट्रेशन रिएक्शन मतलब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन, भैया किसकी प्रेजेंट में, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में मैंने ये रिएक्शन करवा दी, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाई। क्या हुआ बच्चों, ये बॉन्ड टूटेगा, NO2 यहां से जुड़ेगा और यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, मतलब H2O निकलेगा, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, नाइट्रोबेंजीन मिलेगा, नाइट्रोबेंजीन। अब क्योंकि देखो एनिलीन बनाते तो एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 मतलब यहां पर हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा, इसका मतलब यहां पर रिडक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, रिडक्शन। तो हम क्या करते हैं, HCl डालने के बाद इसका रिडक्शन कर देते हैं, किसकी प्रेजेंट में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की प्रेजेंस में, ध्यान से समझना। तो यहां पर NO2 यहां से रिमूव हो जाएगा और यहां पर रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। इसका मतलब है यहां पर क्या बनेगा मेरे बच्चों, क्या बनेगा, ध्यान समझो, कि यहां पर हमें मिलेगा एनिलीन। क्या मिलेगा, एनिलीन। कैसे, देखो बेटा यहां पर
हम क्या कर रहे हैं, इसका रिडक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, रिडक्शन कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, रिडक्शन करेंगे तो यहां से कौन आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। ओके बेटा, यहां क्या बचा, फिर देखो क्या बचा, निकल जाएगा वाटर, क्योंकि हमने रिडक्शन करवाया ना 4 हाइड्रोजन आयन के यहाँ। तो भैया यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयन निकल गए भैया, और 2 हाइड्रोजन आयन निकलने के बाद यहाँ पर, सॉरी 2 हाइड्रोजन आयन निकलेंगे नहीं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एडिशन करेंगे, तो मतलब ये एनिलीन बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, एनिलीन बनाएगा। फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, फिनोल को जिंक से रिएक्शन करो तो बेंजीन बनेगा। बेंजीन अभी पीछे भी बताया था मैंने बेंजीन कैसे बनाते, तो वही है। देखो आपसे कभी फिनोल से बेंजीन बनाना पूछे तो फिनोल से बेंजीन बना सकते हैं, फिनोल से आप नाइट्रोबेंजीन पूछे बनाना तो वो नाइट्रोबेंजीन बना सकते हो, है ना। एक साथ में 2-3 क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो रहा है बेटा। फिनोल से बेंजीन भी बना सकते हैं, फिनोल से हम नाइट्रोबेंजीन भी बना सकते हैं, फिनोल से एनिलीन भी बना सकते हैं। इस तरीके से हमने एनिलीन फिनोल से बना लिया। ओके बच्चों, चलो अब हम बात करते हैं फिनोप्थलीन की। फिनोप्थलीन बनाना है किससे किससे बनाना बेटा, फिनोल से बनाना है। फिनोल से बनाना है तो चलो फिनोल से बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे भाई, चलो हम फिनोल से बनाएंगे फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन बनाने के लिए हम लेते हैं फिनोल। हमें क्या बनाना है, हमें फिनोप्थलीन बनाना है। कैसे बनाना है, तो मैं क्या करता हूं 2 फिनोल ले लेता हूं। क्या करता हूं बेटा, 2 फिनोल ले लिया, ये ले लो 2 फिनोल ले लिया, ये हमने 2 फिनोल ऐसे ले लिए, ये ले लिए 2 फिनोल, और 1 हाइड्रोजन मैंने यहां से इसका निकाल दिया, 1 हाइड्रोजन ये, तो 2 फिनोल ले लिए। अब मैंने क्या करा, अब मैंने बेटा इससे को रिएक्ट करवा दिया किससे, थैलिक एनहाइड्राइड से। थैलिक एनहाइड्राइड कौन होता है, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, इससे यहां कार्बन जुड़ा है, इससे यहां कार्बन जुड़ा है, इधर ऑक्सीजन जुड़ा, यहां पर ऑक्सीजन जुड़ा, और ये दोनों कार्बन को ऑक्सीजन से जोड़ दिया। इसको हम बोलते हैं थैलिक एसिड। ये है थैलिक एसिड। ओके बेटा, थैलिक एसिड से हमने रिएक्ट करवाया, तो हुआ क्या बच्चों, हुआ क्या, यहां पर ये आजकल ठीक से काम नहीं कर रहा, यहां वाटर निकल जाएगा, तो दोनों बॉन्ड कहां जुड़ जाएंगे, दोनों बेंजीन से। किसकी प्रेजेंट में हो रहा है बेटा, ये कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी बच्चों। तो मैं यहां पर इस तरीके से क्या बना लेता हूं बेटा, फिनोप्थलीन बना लेता हूं। ये मैंने क्या बना लिया, फिनोप्थलीन बना लिया, फिनोप्थलीन बना लिया, ठीक है। इस तरीके से हमने यहां पर क्या बना लिया है, फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन बना लिया। तो इस तरीके से हमने क्या बनाया बच्चों, फिनोल से फिनोप्थलीन बना लिया। तो मैंने अब आपको वो क्वेश्चन करवाया जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ओके बच्चों, तो देखो ध्यान से कि यहां पर हमने फिनोल से क्या क्या बनाया। अब मैं आपको अगेन रिमाइंड करवा रहा हूं। देखो बेटा, पहले हमने 2,4 ट्राइब्रोमोफिनोल बनाया फिनोल से। दूसरा हमने क्या बनाया, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। फिर हमने बेंजीन बनाया, फिर हमने पेरा ऑर्थोक्रिसोल बनाया। उसके बाद हमने आगे जाकर क्या बनाया बेटा, देखो एनिलीन बनाया, एनिलीन बनाया, एनिलीन बनाया, फिनोप्थलीन बनाया। लेकिन याद रखना सैलिसिलिक एसिड और सैलिसल्डिहाइड मैंने पीछे बता दिया है, जिसका नाम एक तो कॉल्वे रिएक्शन और एक रीमर टीमन रिएक्शन। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। एक बार आप इस क्वेश्चन को अगेन रिपीट अपनी तरफ से प्रैक्टिस करना, तो ये क्वेश्चन आपको परफेक्ट तरीके से आने लगेगा। ओके बेटा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा
और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का वीडियो आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू।